हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडे सेशन। आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी के बारे में, जिसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहां पर एडमिशन लेना हर बच्चे का ड्रीम होता है, क्योंकि यहां पर पढ़ाया जाने वाला सिलेबस, यहां का कंटेंट, यहां पर होने वाले फेस्ट और यहां पर होने वाले इवेंट्स आपके लिए जॉब रेडी बनाते हैं। आपको कभी भी जॉब ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि यहां पर आपको जॉब खुद ही मिल जाती है। यहाँ का प्लेसमेंट भारत के जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं सबसे ज्यादा है। यहाँ पर जो पढ़ाई है उसके साथ साथ आपको जीने का सबब भी मिलता है कि कैसे जीवन को जिया जाए, ताकि आप समाज में अपना रुतबा कायम कर सके। तो आज सेशन को शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरा नाम है देवेंद्र और मैं आपको पढ़ाता हूँ सीयूईटी यूजी पर इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के बारे में। चलिए फटाफट सेशन को शुरू करते हैं। तो यहां पर मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने लिए दरवाजे खोल सकते हो भारत के प्रीमियर यूनिवर्सिटी यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में। यहां पर वो सारी चीज के बारे में डिस्कशन होगा जो कि आपके लिए जरूरी है आपको यहां पर एडमिशन लेने के लिए। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात करें अगर हम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की, तो इसकी शुरुआत जो है वो 1922 में हुई थी। अब यहां पर आप समझ सकते हो कि इसकी लेगेसी लगभग 100 साल पुरानी है। मतलब 100 साल इस यूनिवर्सिटी ने गुजार दिए हैं और उसके बाद यहां पर इसको मिलता है एकेडमिक एक्सीलेंस एंड रिच हेरिटेज। क्योंकि जितनी भी गलतियां इन्होंने करनी थी, जितने भी यहां पर इनको सीखना था, सब सीख चुके हैं। और उसके बाद यहाँ का जो करिकुलम है, जो सिलेबस है, वो आपको इंडस्ट्री ओरिएंटेड बनाता है, ताकि आपकी जॉब आपके हाथों में हो जब यहां पर आप डिग्री लेकर निकल रहे हो। उसके साथ साथ हम बात करें टॉप रेपुटेशन, कंसिस्टेंटली रैंक्ड अमंग इंडियाज प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस, जो भारत के सबसे बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पर इसको रैंक किया जाता है। और यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का जो नॉर्थ कैंपस है उसमें आपको बहुत सारे कॉलेजेस मिलेंगे, जैसे मिरांडा हाउस कॉलेज, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, हिंदू कॉलेज। तो ये वो कॉलेजेस हैं जहां पर अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो आपको भविष्य की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। 90 प्लस कॉलेजेस यहाँ पर आते हैं, डाइवर्स ऑप्शंस आपके पास रहते हैं अक्रॉस वेरियस डिसिप्लिन। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे आपको, चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, चाहे आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हो, चाहे आप कोई प्रोफेशनल कोर्सेज करना चाहते हो, आपको यहाँ पर हर तरह के कोर्सेज मिलेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, ये भारत की एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मतलब क्या होता है वो भी जान लेते हैं। एक ऐसी यूनिवर्सिटी होती है जो कि भारत सरकार द्वारा यहाँ पर फंडेड की जाती है और इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन फंड करती है। अब यहाँ पर आप समझ चुके होंगे कि कितनी बड़ी लीगेसी है जिस यूनिवर्सिटी को लगभग 100 साल हो चुके हैं भारत में काम करते हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ चीजें जानते हैं। एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात करें कि कैसे आपका यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन होता है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये जो गाइड आपका है ये 2025 के लिए भी है और 2026 के लिए भी है। ठीक है, 2025 के लिए भी आपको ये देखना है और 2026 के लिए भी आपका सेम प्रोसेस रहने वाला है। अब यहां पर अगर हम बात करें यहां पर कि किस तरह से आपको यहां पर एडमिशन मिल पाएगा, तो उसके लिए जरूरी है कि आपने सीयूईटी यूजी का फॉर्म फिल किया हो। ये आपका जनवरी में आ जाता है और जनवरी में जब आपके प्री बोर्ड हो रहे होते हैं तभी ये आपको फिल करना होता है। और उसके बाद आपको यहाँ पर एग्जाम देना होगा बोर्ड्स के बाद। उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा सीयूईटी का, और तब जाकर या फिर उससे पहले आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो यहाँ पर ड्यू के CSAS पोर्टल में। अब जैसे ही आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करते हो और उसके बाद आपका यहाँ पर सीयूईटी का रिजल्ट आ जाता है, फिर उसके बाद होता है यहाँ पर कट ऑफ का डिक्लेरेशन। और कट ऑफ में अगर आप मेरिट लिस्ट में आते हो और आपको सीट अलॉट हो जाती है, तो फिर उसके बाद आपका लाइफ जो है वो बदलने वाली है। आपकी जीवन यहाँ पर बदल जाएगा। यहाँ पर फिर उसके बाद आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद आप फीस जमा कीजिए और बस आनंद लीजिए। अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ पढ़ाई तो करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि पढ़ोगे नहीं तो आप चाहे दुनिया के किसी भी इंस्टीट्यूशन में चले जाओ, आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। क्योंकि किसी ने खूब कहा है कि स्वर्ग का रास्ता देखने के लिए या फिर स्वर्ग का यहाँ पर एक्सपीरियंस लेने के लिए आपको मरना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं आपको मारने की बात नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूं कि भाई अगर आपको स्वयं एक्सपीरियंस लेना है जीवन का,
तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ना। आपको कोई भी यहाँ पर चांदी की चम्मच लेके नहीं बैठा हुआ है कि आप आओगे और हम आपके मुंह में चांदी की चम्मच दे देंगे। हाँ, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, लेकिन सबके लिए ऐसा हो जरूरी नहीं है। आप अपने किस्मत को लिखने वाले खुद हो, आपको खुद अपनी किस्मत गढ़नी है। अब आगे हम बात करें यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी बस ये होती है कि आप 12th पास होने चाहिए। अगर आपने 12वीं की है तो आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। अब चाहे वो आपका सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे असम बोर्ड हो, चाहे जम्मू कश्मीर बोर्ड हो, रिस्पेक्टिव ऑफ द बोर्ड्स, आप किसी भी बोर्ड से पढ़कर आए हो उससे कोई मतलब नहीं रहता। आपके 12th में कितने मार्क्स आए हैं इससे भी कोई मतलब नहीं रहता। मतलब यहां पर रहता है कि आपने जो सीयूईटी एग्जामिनेशन दिया है, सीयूईटी एग्जाम में आपका यहां पर क्या स्कोर है। ठीक है, तो यहां पर जो एडमिशन है वो आपका सीयूईटी स्कोर के हिसाब से होगा, और ये वेरी करता है कॉलेजेस टू कॉलेजेस, मतलब जितने भी यहां पर कॉलेजेस हैं उसके अकॉर्डिंग आपका वेरी करेगा, कोर्सेज टू कोर्सेज वेरी करेगा। तो यहां पर आपको कोशिश ये करनी है कि मेरे मार्क्स सबसे ज्यादा हो, सबसे अधिक हो, ताकि मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी सबसे टॉप कोर्स, सबसे टॉप कॉलेजेस का मिल सके। तो आप मान के चलो कि आपका 95% से ज्यादा का स्कोर आपका रहना चाहिए। जो लास्ट ईयर के कट ऑफ रहे हैं आपको पता होगा, एसआरसीसी, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, जहां पर हम बात करते थे जब परसेंटाइल की, तो यहां पर 99 परसेंटाइल अगर आपका आता था तो आपके लिए एडमिशन मिल पाता था। लीगेसी वही है, बस एग्जाम का या फिर एडमिशन का दायरा या फिर हम बात करें तरीका बदल गया है। वहां पर भी आपका कंपटीशन था, यहां पर भी आपको कंपटीशन ही रहने वाला है। उसके बाद यहां पर आपको एक बात और अच्छे से याद रख लेनी चाहिए कि यहां पर आपका सब्जेक्ट अलाइनमेंट की बात करूं या फिर मैं बात करूं सब्जेक्ट मैपिंग की, तो सब्जेक्ट मैपिंग को आप लोग जरूर ध्यान से अच्छे से पहले समझ लें कि आपका जो कॉलेज है, जो आपका कॉलेज है उसके लिए यहां पर कौन सी चीजें जरूरी है। जैसे लेट सपोज कि आप शहीद सुखदेव कॉलेज से बीएमएस करना चाहते हो, ठीक है, शहीद सुखदेव कॉलेज से, शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज से आप लोग यहाँ पर बीएमएस करना चाहते हो, तो वो कहता है कि भाई आप लैंग्वेज में अपियर हुए होने चाहिए, आपका मैथमेटिक्स या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स होना चाहिए, एंड उसके बाद आपको यहाँ पर एक टेस्ट देना पड़ेगा जिसका नाम है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, तो आपको ये चीजें जो है वो आपको टेस्ट देने पड़ेंगे, तब जाकर आप यहाँ पर सही सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज से आप बीएमएस कर पाओगे। तो यहाँ पर ये बहुत जरूरी हो जाता है कि जब आप ये एग्जाम सीयूटी का भर रहे हो तो आप ये जरूर देखें कि वहां पर मुझे क्या गाइडलाइंस दिए गए हैं, क्या जिन एग्जाम में मैं अपियर हो रहा हूं वो यहाँ पर आपके कॉलेजेस के साथ मैप कर रहे हैं, मेरे कोर्सेज के साथ मैप कर रहे हैं। अगली बात आती है एज लिमिट की, तो यहाँ पर कोई एज लिमिट आपकी नहीं होती है, आप चाहे कितनी भी एज के हो आप एडमिशन ले सकते हो। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा पॉपुलर कोर्सेस और टॉप कॉलेजेस कौन कौन से हैं। तो सबसे ज्यादा जो टॉप यहाँ पर चीजें हैं वो है आपका बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स। अभी आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये आपको देखने को मिलेगा एसआरसीसी में, हिंदू कॉलेजेस में। फिर हम बात करें बीकॉम ऑनर्स की, बीकॉम ऑनर्स आपको देखने को मिलेगा एसआरसीसी और लेडी श्री राम कॉलेज में। बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स की बात करें तो ये आपको मिलेगा हिंदू कॉलेज और स्टीफेंस कॉलेज में, सेंट स्टीफेंस कॉलेज में। बीए ऑनर्स इंग्लिश की बात करें तो ये आपको मिलेगा मिरांडा हाउस में, द हिंदू कॉलेज में। बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस की बात करें तो आपको मिलेगा ये हंसराज कॉलेज में, इंद्रप्रस्थ कॉलेज में। ठीक है, तो ये आपके वो कॉलेजेस हैं जहां पर आपको टॉप कोर्सेज देखने को मिलते हैं। अब अगली बात आती है आपका प्लेसमेंट एंड करियर अपॉर्चुनिटीज। हमने यूनिवर्सिटी के बारे में जान लिया, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज है, हमने जान लिया यहाँ के टॉप कॉलेजेस कौन से हैं, हमने जान लिया यहाँ पर कौन कौन से टॉप कोर्सेस हैं। लेकिन ये सब करने के बावजूद हमें मिलेगा क्या, क्योंकि अल्टीमेटली आप जो काम कर रहे हो वो काम करने का आपका जो उद्देश्य है, जो एम है, ऑब्जेक्टिव है, वो क्या है, पैसा कमाना। तो अब बात आती है यहाँ पर प्लेसमेंट इन करियर अपॉर्चुनिटीज की। तो ड्यू का जो एवरेज प्लेसमेंट है, वो एवरेज सैलरी जो है वो आपका है 4 लाख रुपीज पर एनम। ठीक है, 4 लाख रुपीज पर एनम, और जो हाईयर सैलरी है वो आपका 12 लाख रुपए। ठीक है, आपका एवरेज फॉर टॉप प्लेसमेंट्स की बात करें हम लोग, स्टार्टिंग पैकेज आपका यहाँ पर ये है 4 लाख रुपए, 12 लाख रुपए आपका एवरेज है। और उसके बाद हाईएस्ट पैकेज जो अब तक मिला है
वो यहाँ पर लेडी श्री राम कॉलेज में मिला है, जो कि है 48.9 लाख रुपए। यानी कि आप समझ सकते हो ना कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएट हो और आप यहाँ पर 48 लाख रुपए और 49 लाख रुपए का पैकेज उठा रहे हो, तो आप समाज में कितना रुतबा होगा आपका। क्योंकि बहुत सारे लोग ग्रेजुएशन करने के बाद अभी तक यही सोच रहे होते हैं कि मुझे पीजी करना चाहिए, मुझे दूसरा कोई कोर्स करना चाहिए, मेरे लिए सरकारी नौकरी की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएट हो, 20 के साल आपकी उम्र है और यहाँ पर आप 2-2.5 लाख रुपए महीना कमा रहे हो, तो इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। 50 लाख रुपए आपने कभी सोचे हैं कि एक साल में आपको मिल जाए? तो मिल सकते हैं, बशर्ते आपने अच्छे से अपना सीयूईटी का एग्जाम दिया हो, आपके अच्छे कॉलेज में अच्छा कोर्स आपको मिल गया हो और फिर उसके बाद आपने बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई की हो, तो आपका ये सपना जरूर सच हो सकता है। आप भी यहाँ पर इस लाइन में खड़े हो सकते हो, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं अब सीयूईटी 2026 की तैयारी करने वाले उन बच्चों से कि जो चाहते हैं। बहुत बार हमारी डिमांड आ रही थी, बहुत बार हमसे लोग पूछ रहे थे, बच्चे मैसेज कर रहे थे बार बार कि नया सीयूईटी का बैच कब आएगा। तो भाई आपके डिमांड पर, आपके कहने पर ही हमने सीयूईटी 2026 के लिए बैच लॉन्च कर दिया है। ये आपका एक फाउंडेशन बैच है जहां पर हम आपके लिए जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, लैंग्वेज और उसके साथ साथ क्लास 12th बोर्ड की तैयारी करा रहे हैं। क्लास 12th बोर्ड की तैयारी करा रहे हैं। यहां पर आपको मिलते हैं लाइव क्लासेस के साथ साथ आपको यहां पर रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलते हैं। कंप्लीट डोमेन मास्टरी मिलती है, चाहे आप यहां पर ह्यूमैनिटीज हो, चाहे आप यहां पर ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हो या फिर आप यहां पर कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है आपके लिए। आपको सिर्फ और सिर्फ एक कोर्स खरीदना है और एक कोर्स खरीदने के बाद आपको यहां पर कोई दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहां पर लाइव क्लासेस भी होंगी, डाउट क्लियरिंग सेशन भी होगा और उसके साथ साथ आपका यहां पर मॉक टेस्ट भी चलता रहेगा, ताकि आपको आपकी जो प्रैक्टिस है वो फुल प्रूफ हो, आपको कोई रोकने वाला नहीं हो। लास्टली यहां पर अगर आप इसी तरह की अपडेट चाहते हो, आप चाहते हो कि आपको फ्री क्लासेस मिल सके, लेटेस्ट एग्जाम रिलेटेड अपडेट मिल सके, आपके जो भी डाउट्स आ रहे हैं, समस्याएं आ रही हैं, वो आपके तुरंत क्लियर हो जाए, तो उसके लिए आपको ज्वाइन करना होगा ये टेलीग्राम ग्रुप। इसको ज्वाइन करिए। यहां पर आपको मेरे द्वारा जो भी क्लासेस मैं कराता हूं वो आपको इसी टेलीग्राम ग्रुप पर मिलती हैं। बस आपको इसे स्कैन करना है और स्कैन करने के बाद आप यहां पर सारी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं आपको लेकर जाऊंगा आपके ड्रीम यूनिवर्सिटी तक, आपका हाथ पकड़कर। तो बस ये तो था आज का वीडियो। आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, और अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के किस कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि मैं उसके बारे में भी आपको इन डिटेल यहाँ पर वीडियो बना सकूं। तो फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।